आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाए 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर, संभाग स्तर पर प्रेस वार्ता कर लोक कल्याणकारी सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज उदयपुर में इस मीडिया सेंटर पर हमारे आदरणीय शहर विधायक जी श्री ताराचंद जी जैन अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के बारे में आप सबको बताने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया है। इसी के साथ हमारे ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा भी हमारे बीच में हैं। शहर जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र जी शिमाली, हमारे जिला के प्रभारी श्री बंसी जी खटीक साहब, हमारे प्रदेश से जो मीडिया के कन्वेयर है श्री आकाश जी शर्मा, वो भी आज हमारे बीच में इसी कार्य के लिए विशेष रूप से उपस्थित हैं। हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रमोद जी भाई साहब, किरण जी एवं समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और आप सभी आमंत्रित पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। सर्वप्रथम आदरणीय ताराचंद जी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपनी बात को पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत करें। पार्टी के ग्रामीण विधायक प्रदेश संयोजक आकाश जी शर्मा, किरण जी, तरह जी और अंसार जी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता। वैसे 1 वर्ष के अंदर सरकार के कामों का, जनहित के कामों के अंदर जो आपका प्रभावी भूमिका रही और काफी कुछ सकारात्मक सहयोग दिया सभी कामों में पत्रकारिता के नाते, उसके लिए आप हमारा देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अपन इस पत्रकार वार्ता के समाप्त होने के बाद शोक व्यक्त करेंगे। निश्चित रूप से एक भारत देश को उनके निधन से अपूर्णीय क्षेत्र हुई है। मतलब राजनीति के अंदर जो आज की स्थिति बनता है, जो परिकल्पना धीरे धीरे बनती है, उससे आगे हटकर ऐसा कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी पक्ष के नेता थे, तो उनको उन्होंने सरकार की नीतियों की बड़े शब्दों में आलोचना की। तो मनमोहन सिंह जी मनमोहन के देखना क्या वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री वित्त मंत्री, स्वयं अटल जी वहाँ गए और उनको ये बात से राजी किया दूंगा। तो हमने आपकी आलोचना, हमने अपना दायित्व तो पूरा किया, आप अपना उत्तर दायित्व। ये जो राजनीति के अंदर जिस ढंग के पहले परिकल्पना थी, इसमें अब अभाव हुआ है और उनके निधन पर अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संवेदना व्यक्त करें। वैसे वर्ष भर के अंदर आपका पूरी तरह से सरकार द्वारा उठाए हुए कदमों में शहर के विकास के अंदर आप सभी का सकारात्मक सहयोग लिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद और आभार करूँगा। वैसे पिछले 1 वर्ष के अंदर शहर रेलवे स्टेशन से लेकर कलेक्टर निवास के आगे तक एलिवेटेड रोड जो पिछले वर्षों से लंबित थी, उसका कई कठिनाइयों को पार करके और पिछली 14 दिसंबर या 15 दिसंबर को चालू किया है। अभी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि इन्होंने भूमि पूजन करके अपनी इतिहास की, ऐसा नहीं है। 14 जनवरी के बाद तीव्र गति से चलेगा, क्योंकि उनको अभी इस 2.5 किलोमीटर में कहाँ कितनी नींव आएगी, कहाँ कैसे पिलर होंगे, क्या होगा, उसका वो निरीक्षण करेंगे। और उन्होंने ये उसी दिन कह दिया था कि हम 14 जनवरी के बाद गति से काम करेंगे और अपने जो टारगेट तय किया है कि 2 साल में हम उसको प्रयास करेंगे उससे 1 महीना पहले पूरा हो गए। और आपने जिस ढंग से सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। आय नदी वैसे पूर्व में अपने गृह मंत्री
वर्तमान राज्यपाल उन्होंने परिकल्पना की थी आय नदी को अच्छा करे। और वास्तव में शहर के अंदर जब मैं गुजरात था इस चुनाव से पहले, तो सहज में मैं विधायक बना, भाई साहब से मिलने गया तो मुझे कई बार पत्रकारों ने मुझे पूछा कि भाई आप क्या करोगे। मैंने कहा सेमी रिवर फ्रंट बनाऊंगा, साबरमती रिवर फ्रंट। ये बात सही है कि उस समय मैंने उसको देखा और ऐसी कल्पना की, और जब गुलाब जी भाई साहब को जाके बता दूंगा 85 करोड़ रुपये मैंने सैंक्शन करा रखे। आप तो बस ये इसके कब्जे हट जाए, इसका सौंदर्यीकरण हो, और मैं आपसे उस काम के अंदर भी हमें काफ़ी कुछ सफलता मिली। और आपने आलोचना के माध्यम से हमको चेताया, आलोचना के माध्यम से हमको चेताया कि ये पत्थर उखड़ जाएंगे, वो हो जाएगा, तो हमारी जिम्मेदारी वही है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज एक भी पत्थर आप ऐसा नहीं बता सकते उस आय नदी के अंदर जो उखड़ गया होगा, क्योंकि हो सकता है होगा ऐसा। लेकिन गुलाब जी साहब ने भी बार बार निरीक्षण किया, और उसमें पहली बार में ही 4 इंची लगने थे, वहाँ उन्होंने 2 इंची लगा दिए थे पत्थर, उसको बदलवाए, कई बार प्रयास किया। और 50-50 साल के नदी के पेटे के अंदर मकान बने हुए थे, जो असंभव जैसा काम था। वो 15 मार्च जिस दिन आचार संहिता लग रही थी, उस दिन प्रशासन को इस बात के लिए आगाह दिया कि उसके बाद आप ये बहाना कर दोगे कि भाई ये तो आचार संहिता है। तो मेरा अंदाजा 15 तारीख शाम को 4 बजे कब्जा, काफी कुछ कब्जे जो नदी के अंदर जहाँ पानी बहता है, फिर उसको फोटो लिए हुए हैं कि 4-4 फीट ऊपर पानी उन मकानों में जा रहा है, घर में जा रहा है। अब कब्जा मुक्त प्रयास करेंगे कि अब दोनों वायर फेंसिंग का 3 करोड़ रुपये का लागत से वायर फेंसिंग हो रही है, काफ़ी कुछ हो गई है। और मैं आपसे कहूँगा कि आप जाके उसको समय पर देख कर हमें अगर आप जो कमी बताओगे हमको ठीक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य उसके साथ साथ ये है कि उसके किनारे 1 किलोमीटर में 700 पेड़ बड़े लगते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भामाशाह हैं और ये उद्योगपति हैं, उनके सहयोग से हर किलोमीटर में 700 पेड़ आगामी समय में लगाकर, और जहाँ संभव हो रोड बनी हुई है तो वायर साइड में रोड भी संभव हो रोड बना देंगे। रिटर्निंग बात के बाद जो कब्जा है उससे मुक्त कराएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। अब आपने देखा होगा समूह के बाद मैंने कई बार देखा था, उधर से जब भी निकलता था तो पर्यटकों की गाड़ी आती थी कि वो आमने सामने खड़ी हो जाती थी। तो सारे जो वर्षों से 40 साल 30 साल 50 साल से ठेले लगे हुए थे, उनको विश्वास में लिया, सबको विश्वास में लेके, खाली प्रशासन के डंडे के बनते नहीं, और सभी ने राजी बाजी, सभी ने खुश होकर वो जो वाला रोड है अपने सर पटेल सर्कल की तरफ जो रोड जाता है वहाँ सबको शिफ्ट कर दी। और आगामी समय में हम प्रयास कर रहे हैं कि इस समोर बाग से फिर ट्राइडेंट होटल तक वहाँ कुछ बाधाएं हैं, उसको दूर करके समोर बाग से डायरेक्ट शहर में जिसको ट्राइडेंट होटल जाना है उसके आसपास के 3 होटलों पे जाना है, और उस तक इस रोड का विस्तारीकरण करेंगे ताकि शहर के अंदर आवागमन के अंदर राहत मिलेगी। और उसके साथ साथ 3 हाईवे जैसे रोडों को लिंक होगा। पहले अहमदाबाद वहीं से सीधा इस रोड पे उबीस वाले रोड से मिल जाएगा, आगे कविता जो प्रस्तावित है अपना नया 4 लेन का भाग रिंग रोड, उससे भी वो लिंक होगी, और चाड़ू वाले से ये रोड लिंक हो जाएगी। तो शहर के अंदर इस रोड से पूरा जो अपना शहर के अंदर जो बनने वाला 4 लेन है रिंग रोड, उससे ये रोड लिंक हो जाएगा, और उसकी प्रक्रिया चालू कर दी है। अब तीसरा दुर्गागंज चौराहा जैसे बड़ा था, लेकिन सरकार थी इसलिए संभव हुआ है, मतलब लगभग 4000 मीटर जगह तुमने
हाथीपुल गेट के ऊपर जैसे वर्षों से वहाँ आपने देखा होगा कि चेचक के बाद मैंने जब देखा कि हजारों फीट जमीन खाली पड़ी है। मैं 2-3 दिन में सरसों को लेके गया, वहाँ पर उसको हटवाया। चबूतरा था, पेड़ था, लेकिन जैसे ही आगे का प्रोसेस चालू करें, मैंने लाइट के खंभे का भी एस्टीमेट बनवा दिया, सब तैयारी थी। पलटन मस्जिद वाले वक्त बोर्ड में चले गए कि जमीन हमारी है। मैंने उसको पत्रावली को देखा, वकील से बात की। अब आप जानते हो कि ये काला कानून, मैं तो काला कानून ही कह दूंगा कि हमको तय करना कि इनकी जमीन नहीं है। वक्फ बोर्ड के अंदर मतलब यूडीए या नगर निगम को ये मतलब साबित करना है कि ये आपकी नहीं है, जबकि उस कागज में ये लिखा हुआ है कि साहब चेचक सर्कल पर पलटन मस्जिद के पास क्या बोलते हैं, चौक खाली, हाँ हाँ। तो अब उसके अंदर इस प्रोसेस को हमने चालू किया है और कोशिश पूरी 100% तो कोर्ट के हाथ में है। जिस लेवल पे लड़ना पड़ा लड़के, मतलब मैं कहता एलिवेटेड के लिए जिस तरह से प्रयास किए उतने ही प्रयास करके 2 तारीख को फिर पेशी है ना। आप भी इसमें से कोई सबूत जुटा सको तो मुझे जुटाना, तो ये भी शहर के लिए आपकी एक मदद होगी। वो प्रयास करेंगे और उस चौराहे को भी बिल्कुल वैसा ही आगे कई काट ऐसा करके उसका पूरा विस्तार करेंगे। शक्ति नगर के पीछे वाला रोड है, वो आप देख रहे हो काफी लंबे समय से हमने विश्वास में लेकर सब दे दिया, उनको जमीनें भी दे दी बदले में महापौर जी ने। लेकिन अब नया कानून, हमारे सरकार का कानून, नई सरकार का नया कानून और गले की हड्डी बन गया है। क्योंकि पिछले समय में कांग्रेस राज के अंदर जिस तरह से ऐसी आड़ के अंदर हजारों मतलब जमीन के बदले जमीन की कोई सीमा तय करो। अब ऐसा है कि कोई उनका कहना है कि आप उसके बराबर जमीन दो, ज्यादा कैसे। अब मंत्रिमंडल से उसको क्लियर कराना पड़ेगा, मंत्री के भी हाथ में नहीं है। वो भी मैंने प्रोसेस चालू कर दिया और कोशिश करूंगा 2 महीने के अंदर उसको क्लियर करा के ये सीधा शास्त्री सर्कल से मेवाड़ मोटर्स तक सीधा ये रोड आगामी 3-4 महीने में कंप्लीट करेंगे। अपने आयर वो एफसीआई गोदाम के पास वाला पुलिया था, एक बार तो हमने 2-3 महीनों पहले उसको चालू करवाया था। पूरा कंप्लीट 2-3 महीनों में कंप्लीट करके ये फोर लेन का 2 पुलियों के माध्यम से ये रोड भी ठीक हो जाएगा। इस पर भी दबाव घटेगा। जब सब अधिकारियों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा साहब सही बात है, इधर की काटेंगे तो उधर चालू हो जाएगी, उधर की काटेंगे तो आगे भी चालू हो जाएगी। क्योंकि अपना 220 के देवालिका केवीए का जो अपना यही अपने गुल्ली में, फिर उसको इस बार विधानसभा में उठाया, उससे माथा बोली की और अब उसके अंदर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। उन्होंने पहले दबाव के पास मान लिया और उसकी सारी प्रक्रिया चालू की। अब जमीन जहाँ थी गुल्ली में उस पर कब्जे हो गए और उसको अनफिट मान रहे थे, मतलब लाइनिंग के तो घासा के अंदर नई चीज़ी और 5-15 महीने 2 महीने में महीने भर के अंदर वो काम 400 kVA का रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। और उदयपुर के अंदर मैंने कहा भाई साहब ये तो 4 साल लगेंगे, अब क्या करेंगे। तो हम एक दूसरा काम और कर रहे हैं कि नारद द्वारा के अंदर जो ग्रिड स्टेशन 220 kVA का प्रस्तावित है, तो आपके इधर का ये सारा लोड हम उधर ट्रांसफर कर देंगे। आपने गोकुंदा इधर नागद्वारा के जो शहर इधर वाले जो भाग है वो लोड नागद्वारा ट्रांसफर हो जाएगा। आपके यहाँ वैसे भी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। शहर के अंदर आप देख रहे हो कि पिछले काफी समय से पानी की उपलब्धता, तो उससे 4 अपने वाटर फिलिंग फिल्टर प्लांट, हाँ, एक तो तीतड़ी में, एक 7.5 एमएल दूध तलाई के ऊपर 27 mld का और 32 mld का और एक उदय सागर में 9 mld का, जिसके ऊपर 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और उसमें एक बाधा और आ रही है
पैसे सरकार ने दे दिए, बात यह आ रही है कि जब तक पानी की उपलब्धता कैसे हो, तो अब इस बात की प्रयास किए जा रहे हैं, लड़ाई नहीं लड़ रहा, प्रयास किए जा रहे हैं कि 20 MLD पानी उदय सागर में ये अपने जल संसाधन विभाग से बात की थी, उसने फाइल लगाई है और वो 20 MLD पानी इसके लिए सुरक्षित करवाएंगे, तब ये सारे काम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए मेरी कल भी चीफ इंजीनियर से बात हुई थी, सेक्रेटरी से बात हुई, वो 5-15 दिन महीने में कर देंगे ताकि ये सारे काम चालू हो सके। पानी तो सकारात्मक ही दिखे, तो जनता के हित में करें। हमारे पास भी कई दबाव आते हैं, पार्टी के पास भी कुछ दबाव आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं शहर अब अतिक्रमण मुक्त करवा। जैसे शहर के अंदर 37 विद्यालय हैं, उसके अंदर शिक्षा से जुड़े हुए राजनीति के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ रहे हों, उनको हमने हर विद्यालय के अंदर 2-2 प्रतिनिधि निकालते हैं। उनको राजनीति करना नहीं, उस विद्यालय का कैसे परिणाम ठीक हो, विद्यालय के अंदर सुविधाओं का अभाव है, तो वो वहाँ की दानदाताओं से, भामाओं से के माध्यम से या मेरे माध्यम से उस विद्यालय का विकास करने के लिए, ये तो हो गया 30 वर्ष का। फिर मैं आपसे आपको बात कही, अब आगामी समय में ये जितने काम बोल रहा हूँ मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप ये जरूर ध्यान में रखना कि सरकार जितने काम प्रस्तावित करती है उसमें 60%, 70%, 75%, 80%, और मैं ये जरूर आपको कह देता हूँ जितने बोलूँगा उसमें से 75% काम करूँगा। प्रयास तो 100 का है। पहला काम समूह और बाग से दूध तलाई जल बुरज वाला मार्ग, उसमें हमने ट्राइडेंट वालों से बात की। बीच में एक और प्रॉब्लम है कि नीचे फतेह सागर का लेवल आ रहा पानी या नहीं पिछोला का, तो वो इनका विभाग होता है ना, सिंचाई विभाग ऊपर एक और है भराव क्षमता का, उसमें से कोई 500 200-300 मीटर भराव क्षेत्र का आ रहा है, तो उससे एनओसी लेना तो वो तो उसको करेंगे। जीत संरक्षण वो देते नहीं है परमिशन, उन्होंने कहा भाई नीचे बड़ा पुलिया बना देंगे, पाइप डाल देंगे, और अभी तक पहले से रुका हुआ है। तो मैंने कहा वो अंदर एक वहीं अपने मिलने वालों की अंडर तालाब में बनी हुई है, तुमका वो खाते की जमीन, मेरे बताओ इसका उत्तर दो। ऐसे ही आपने देखा होगा कि नेहरू हॉस्टल के बाद हमने नेहरू हॉस्टल के पास वर्षों से वो लंबित था, ओवरब्रिज के साइड में सबको रॉन्ग साइड जाना पड़ा। मैंने वीसी से बात की, वीसी को मौके पे लाया और उस रोड को काम चालू करवा दिया। फिर कैसे उनका दिमाग चल रहा है, क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। फिर दो गवर्नर ने उनको कह दिया भाई धनिक का काम न करो, हाँ तो करते नहीं। पहले वाले गवर्नर साहब ने उनको कह दिया, इन गवर्नर साहब ने कह दिया, अब मैंने हफ्ते भर बैठता है तो बहुत काम रहते हैं किसी मामले को लेकर। अब मैंने उनको कह दिया भाई आप तुरंत इसका एक्विजिशन करो, मुआवजा देंगे 40-50 लाख रुपये है, और जमीन उनके नाम से नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको क्या करो, 200 मीटर में 108 यूएटी के खाते में ही है, 92 मीटर है। मैंने कहा मुआवजा दे दो, जो होगा यूएटी देगी। कुमारा के भट्टा से सेवा संघ भी रेलवे लाइन के पास, अब आपने देखा होगा कि इस अपने एमबी कॉलेज के शहर के अंदर जैसा ये एलिवेटेड है ना अपना कौन सा स्टेशन से लेकर वो वैसा एक और ढूंढा है। अब रोड होगा कि एलिवेटेड होगा, कृष्णपुरा कच्ची बस्ती, आलू फैक्ट्री और रेलवे ट्रेनिंग के पास होते हुए खुला गांव के वहां तक जाए, इस कोने से उसको। अब उनके दोनों सोच चल रहे हैं कि रेलवे अगर जमीन देगा तो ले लेंगे, नहीं तो उनसे ये प्रयास करेंगे कि आप हमको केवल बिल्डर की जगह दे, क्योंकि 18 फीट ही बीच में न नफा है। ये सीधे आप रेलवे स्टेशन से केवल ये बंसी पान वाले के आसपास उतरेगा और वहां से थोड़ा आगे जाते ही 200-300 मीटर से ट्रेड पूरा ये सारा सर्कल फतेहपुरा सुगड़िया सर्कल इनसे मुक्त हो जाएगा। ये इसके भी प्रयास चालू किए, क्योंकि सब टेढ़े काम है, इसलिए मैंने 75% लाए।
चौथा एक बहुत बड़ा काम है, कई जगह से मांग आ रही है, वो मैं पिछले काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ। ऐसा शहर के अंदर दिल्ली गेट, अपना ये समोर बाग, हाथीपुर और तो चांदपुर के दरवाजे के बीच के अंदर, चारों शहर के अंदर मैं चाहता हूँ आपका भी सुझाव इसमें आवे कि इसको फोर व्हील ड्राइव बंद करनी है। पूरे ई रिक्शा के लिए प्रयास करेंगे कि उसके लिए 50-60 लाख रुपया विधायक कोष को पड़ा, 1 लाख रुपया तो उनसे ले गया। वो क्या होगा, 2 लाख कीमत ज़्यादा हुई, कुछ विधायक कोष से देंगे, कुछ लोन करवाएंगे, कुछ नगर निगम भी उसमें मदद करे ताकि, और फूल सिद्धि भी कुछ मदद करेंगे तो उनको शहर के ना उधर तो मैं ही करूँगा। सही घूर रहे हो। हाँ, अरे आज दिन तक नहीं किया हो तो पूछो। अच्छा सुना, देखते ही मिलेगा। मुझे बाद में ध्यान आया कि इनके क्षेत्र में ये तो वो पूरा पैसा कौन सा, हाँ समोरवा कितने उन्होंने आंखा ऊंची हुई थी, चश्मा ऊंचा करके। अरे हमारा तो चलना आप ऊंचा कर दो, हमको पता लग जाता है इनके मन में क्या पेट में। अच्छा, एक पिछले 2-3 महीने से प्रयास कर रहा हूँ और अभी मैं आंशिक सफलता मिली। एक तो शहर में जितने भी टेम्पो चल रहे हैं उन सब के ऊपर टेम्पो का मालिक का नाम, ड्राइवर का नाम, यहाँ पर बैच, पुलिस वालों का लगता है इनका क्यों नहीं, इनके से ही ड्राइवर और ड्रेस कोड वो ना कह देंगे, किसी उद्योगपति से मदद देंगे, यूनिवर्सिटी दे, नगर निगम दे। और मेरा प्रयास है, बहुत टेढ़ा काम है, पहले कई बार प्रयास किए हैं, लेकिन अब जरूर प्रयास ये करेंगे फाइनल कि इनको इस स्थिति पर लाने कि मैं किसके टेम्पो में बैठ रहा हूँ, कुछ वारदात हो जाए, उसमें सारी नंबर प्लेट, फ़ोन नंबर सब लिखे हुए रहेंगे। ये प्रयास चालू है। जैसे 90% उसको महीने 15 दिन के अंदर कोर्ट से उनकी समस्याओं का समाधान करके यहाँ पर हम सभी बड़े व्हीकल यहाँ खड़े करवा देंगे इस पार्किंग जोन में। तो वो दुकानदारों का व्यवसाय भी चलेगा, पर्यटक तक वहाँ तक जाएगा तो उनका भी रोजगार चलेगा। बड़ा और टेढ़ा काम है, कितना सफल होऊंगा मैंने प्रयास किया था। हमारे महापौर तो उनको मैंने खूब बार कहा था कि शहर के अंदर मुखर्जी चौक का पार्किंग नगर निगम की बहुत बड़ी राशि व्यय हुई है और सब सड़क पे बैठते हैं और पूरा चौराहा बना हुआ है। तो वहाँ एक पुलिस चौकी मैंने पिछली बार आपने देखा होगा, 2-3 पुलिस चौकियाँ बनी है। उसमें मुखर्जी चौक में 15 साल पहले मैं बनवा के गया, मैं दिला दिया था। उसके बाद से वो गायब हो गई। वापस 4 महीने पहले मैंने उस पुलिस चौकी को लगाया। उनको विश्वास में लेकर, विश्वास में लेंगे तो प्रयास पूरा करेंगे, जो आवश्यक होगा वो सब करके इन सब सब्जी मंडी विक्रेताओं को सब्जी मंडी में शिफ्ट करके मुखर्जी चौक, यहाँ शहर के अंदर बड़े बड़े नेताओं ने हमें पसंद की ना, तो अपन क्या कहते हैं छोटी सी कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते। कॉर्नर मीटिंग क्या 10 लोगों के बीच नहीं कर सकते हैं और सब असामाजिक तत्वों की देखिए। इसका उपाय भी बैठने का प्रयास करके और इसको भी ठीक करेंगे। अब ये केशव नागदर है, केशव नगर, वहाँ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर हो, मेरा अंदाज है, मुझे पूरा आइडिया नहीं, लेकिन 30-40 हज़ार की पब्लिक वहाँ रहती है और रोड जहाँ इंट्रेंस करते हैं वहाँ 20 फीट है, मार्किंग हुई है। अब क्योंकि प्रशासन इतना एक्विजिशन करे तो समस्या, तो इसमें से ये जरूर करूँगा कि जो पट्टा ले लिया उसके आगे पुरानी जमीन पे बैठे हैं उनको मुक्त करके कहीं छोटा मोटा होगा तो इस रोड को, केशव नगर वाली को पूरी ठीक करें। कम आराम से मुद्दों का कार पास हो जाए, ऐसा करेंगे। अब कैसे होगा ये तो आगे आगामी समय बता पाएंगे। हमको ये कहा है कि भाई आप अपने बजट में, बजट के लिए कुछ दे, क्या और दे सकते हैं, तो देना ऐसा कि सरकार कर पाए, ऐसा सुझाव मत देना, क्योंकि सरकार को सरकार भी चलानी है, ये भी करना, ये बाद में बताएंगे हमारी दोनों राष्ट्र में।
आपके सुझाव ये सब वो अपने अपने बता दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब। आपने पहले दिन से जिस प्रकार से उदयपुर शहर की व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के लिए अपने समय के समर्पण के साथ कार्य को प्रारंभ किया और वर्ष पर्यंत आपने इस उदयपुर शहर के सभी प्रकार के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। अब मैं हमारे ग्रामीण विधायक आदरणीय श्री फूल सिंह मीणा साहब से निवेदन करूँगा। विधायक ताराचंद जी और हमारे बंसी जी भाई साहब और प्रमोद जी भाई साहब, मीडिया से हमारे भाई अक्षय जी और हमारे चंचल जी भाई साहब के इस सहयोग से सभी मीडिया कर्मी भाई यहाँ पर आज सभी शामिल हुए हैं और मेरे सभी पदाधिकारी भी यहाँ पर पार्टी के भी कार्यकर्ता कुछ है। तो मैं तो सभी का आप लोगों का आभार व्यक्त भी करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ कि आज वास्तव में बहुत ही साल भर के बाद में हमारी सरकार आने के बाद में जो वास्तव में एक साल में जो काम किया है एक इतिहास के तौर पर देखा जा रहा है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सरकार बनी और पहला बजट आया तो उसमें हमारे गाँवों के अंदर जो पढ़ाई का स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक पर हर जगह 5-5 आंगनबाड़ी खोलने का हमने जो वादा किया है उसके ऊपर खरा उतरने का हमने प्रयास किया है। ऑर्डर भी हो गया है। साथ में 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 9,987 पात्र व्यक्तियों को भूखंड रियायती दर पर तथा 5,900 बीपीएल परिवारों को भूखंड निःशुल्क आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत 11,074 दावों का निस्तारण करके राशि रुपया 445.77 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। रुपए पेंशन बढ़ाकर इनको राहत प्रदान की। साथ में गैस घरेलू गैस के अंदर भी हमने 450 रुपए का गैस सिलेंडर पर कीमत को हमने जनता को राहत देकर ये किया। हर विधानसभा में 25 हैंडपंप लगाने का जो सरकार ने बजट घोषणा में की थी वो भी हमने पूरा किया। 35 करोड़ रुपए डीएमएफटी फंड का जो वास्तव में बहुत दिनों से हम झगड़ रहे थे, धरने में भी बैठना पड़ा, मगर पूर्व सरकार ने हमारे डीएमएफटी फंड को रोक रखा था। आते ही पहले 35 करोड़ का डीएमएफटी फंड का भी हमने रोडों पर, पुलिया पर और जर्जर स्कूलों। श्रीमाली आपको राजस्थान सरकार के कार्यकालों का और छोटा मोटा जो भी है देंगे और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद किया। सम्माननीय हमारे शहर के विधायक ताराचंद जी साहब, आदरणीय फूल सिंह जी साहब, हमारे अपने 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां और साथ ही आने वाले वर्षों में किस प्रकार का हमारा विजन है, किस प्रकार के शहर को हम क्या देने जा रहे हैं, किस प्रकार की योजना है, विकास की क्या संभावना है और उनके माध्यम से शहरवासियों को तोहफा दे सकें। आपने विचार रखे माननीय फूल सिंह जी साहब से भी, इन्होंने अभी तक राज्य सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं उसमें से बहुत सारी आपको बताई आपने। मैं तो छोटा सा आप पास ये पूरा ये आपको जानकारी आपको प्रदान की गई इस पत्रक के माध्यम से। तो सबसे पहले तो एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि 1 वर्ष की जो भजनलाल जी सरकार की विशेष उपलब्धियां रही हैं राजस्थान के लिए, वो मैं बहुत संक्षिप्त रूप से आपको निवेदन करना चाहूँगा। दूरगामी निर्णय से आर्थिक समृद्धि के द्वार कैसे खुले और इसके लिए अपने यहाँ पर जयपुर में 9 और 10 दिसंबर को एक राजस्थान राइजिंग समिट का जो आयोजन किया गया,
उसके अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों को आमंत्रित किया गया और उसका समिट में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स ने जो अपना विजन प्रस्तुत किया और साथ ही साथ 35 लाख करोड़ से भी अधिक के जो प्रस्ताव उन्होंने निवेश के लिए प्रस्तुत किए उसका MOU भी हुआ है। प्रदेश में पानी की कमी जो अपन महसूस कर रहे हैं, तो प्रदेश में पानी की कमी और जो कई वर्षों से राजनीतिक मुद्दा बना रहा और राजस्थान के आज के अखबार में आपने भी देखा होगा कि राजस्थान के पूर्वी जो हमारा भाग है उस पूर्वी भाग के 21 जिलों में पानी की व्यवस्था किस प्रकार से ठीक हो, तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ में मिलकर एक MOU हुआ जिसके अंदर उन 21 जिलों में ठीक से पानी मिल सके और 2,51,000 स्क्वायर जो 2,51,000 जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर सिंचित क्षेत्र को किस प्रकार से हम ठीक से पानी की व्यवस्था कराकर वहाँ खेती भी कर सकें। तो मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से ERCP हेतु ऐतिहासिक जो हमें हुआ है, इस योजना से पूर्वी राजस्थान को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर कैसे बने, विभिन्न जो काम हुए हैं, कितना मेगावाट जो हमको अतिरिक्त मिलेगा और आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, यह भी प्रयास हमारे इस 1 वर्ष के जो कार्यकाल में हुए हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ में हमारे जितने भी चाहे निजी उद्योग हो चाहे हमारे राजकीय उद्योग हो, उन सभी उद्योगों के माध्यम से भी हम किस प्रकार से वहाँ पर नियुक्ति दे सके, उनको रोजगार प्रदान कर सके, आर्थिक स्थिति अपने राजस्थान की ठीक से कैसे रहे, और इसके लिए जो प्रयास किए हैं निसंदेह बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में स्वास्थ्य योजना और स्वस्थ राजस्थान ये किससे कैसे बने, तो आपने देखा होगा अभी कि मुख्यमंत्री आरोग्य योजना शुरू की जिसमें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कई प्रकार की उसमें सुविधाएं प्रदान की गई हैं। किसानों के कल्याण के लिए आदरणीय फूल सिंह जी ने बात कही है, अभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करीबन 63,000 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह को 262 करोड़ रुपए की राशि आजीविका संवर्धन हेतु उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में विचार करें तो 37 नए महाविद्यालयों को खोला गया है। अनेक महाविद्यालय ऐसे जहां पर निर्माण की आवश्यकता थी, कुछ वहां पर भवन निर्माण की आवश्यकता थी, वह काम भी हुए हैं। पेपर लीक का अगर आप देखें मामला, तो पेपर लीक में भी 200 से भी अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है और 20 से भी अधिक यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा कराई गई है और उसके अंदर आपने देखा कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम हुआ है, घुमंतु आदिवासी समुदाय के लिए पट्टे वितरित किए हैं और गार्गी पुरस्कार हेतु 27 करोड़ 65 लाख रुपए का और बालिका प्रोत्साहन हेतु योजना में 38 करोड़ 5 लाख रुपए इसमें वितरित लाभान्वित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सरकार ये सभी मोर्चों पर, और क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सोच है, उन्होंने 4 स्तंभ बताए, युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों वर्गों को किस प्रकार से ठीक से सभी प्रकार की सुविधा प्रदान कराकर विकसित भारत 2047 तक भारत विकसित कैसे बने, और इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विकसित राजस्थान के लिए प्रयास किए हैं। आपने देखा होगा कि जो वादे जो मैनिफेस्टो में जो बात की गई थी उसमें कम से कम 55% जो कार्य उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उन 55% कामों को पूरा कर दिया गया है। और आगामी वर्षों में जिस प्रकार से MOU हुआ है, जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में आप पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो करोड़ों पौधे लगाए गए और करोड़ों पौधे पेड़ का स्वरूप धारण करें। कुल मिलाकर यह प्रयास किया कि समुचित विकास के माध्यम से हर वर्ग को इसका लाभ मिले। और चाहे हमारे आपने देखा होगा कि विश्वकर्मा समृद्धि योजना के माध्यम से जो 18 प्रकार के जो उद्योग हैं उनको भी ठीक से ऋण कैसे मिले और उनको कुशल प्रशिक्षण, उनके जो कारीगर है उनको शिक्षण मिले और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को ठीक से बाजार मिले, ये सभी व्यवस्था भी की गई है। समय समय पर राजस्थान के विकास में जो काम किए हैं जनता ने भी सराहा। और आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे उपचुनाव हुए
उस उपचुनाव में भी राजस्थान के अंदर 7 उपचुनाव में से 5 सीटों पर भाजपा को विजय श्री का वरण जनता ने दिलवाया। ये श्रेय जाता है आदरणीय भाजपा सरकार को, भाजपा की सरकार को। तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद है और जनता के सहयोग से जो विकास के काम हुए, मैं निसंदेह 1 वर्ष के इस कार्यकाल में जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो राजस्थान वासियों को जो उन्होंने नया जो आयाम स्थापित किया विकास को, जो उन्होंने उपहार दिए हैं, जिस प्रकार से नई खुशियां उनको प्रदान की है, हर वर्ग के कल्याण के लिए जो काम हुए, मैं बजरंग लाल जी सरकार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। साथ ही राजस्थान की महान जनता ने जो कदम कदम पर इस सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, अधिकारियों ने भी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपना योगदान दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर से सबसे ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि अगर आपका प्रेस का अगर सहयोग नहीं मिले तो, और हमारा सौभाग्य उदयपुर की जो प्रेस है ये बहुत सकारात्मक सोच के साथ में काम कर रहे हैं और एक राजस्थान के अंदर आपने उदाहरण रखा है। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और यही निवेदन करना चाहता हूं, आपका सहयोग मिले। और हमारे दोनों विधायक महोदय ने जिस प्रकार से शहर के विकास की जो बातें करी है, हम वास्तव में अपने आप के गर्व की अनुभूति करते हैं कि आदरणीय ताराचंद जी साहब ने जो ऐसे कठिन काम थे जिनको कर पाना हमारे भी समझ से परे थे, लेकिन उन कामों को भी आपने पूरा किया है। और फूल सिंह जी तो हमेशा लगे रहते हैं काम में। तो इस बजट के अंदर भी राजस्थान का जो बजट प्रस्तुत हुआ, उस बजट के अंदर भी जो सौगातें प्रदान की प्रत्येक वर्ग के लाभ के लिए, और प्रत्येक वर्ग ने इस बजट को सराहा। और उस बजट के अंदर बहुत कुछ हमारे उदयपुर संभाग को भी मिला है, राजस्थान को मिला है। एक बार पुनः आप सभी बंधुओं का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार का धन्यवाद भी देता हूँ कि पूरे 5 साल में अजय पुरवाल जिन्होंने मुद्दा उठाया बीजेपी को घेरने के लिए, देखो मैं तो सीधी बात करता हूँ, सही कहता हूँ, लेकिन उस मुद्दे को विधानसभा में जिस ढंग से पेश करके उसी दिन, अभी तो आधा काम हुआ है, 31 दिसंबर की डेट विधानसभा में रखी थी, 5 बार में 8 गिरफ्तारियां हुई है। अब हमने भी सोचा नहीं था कौन तो बनासकांठा रहता है, कौन कहाँ रहता है, ऐसे लोग गिरफ्तारी में आए। और अभी आधा काम हुआ है। मैं निश्चित रूप से भरोसा दिलाता हूँ कि आपको जो जानकारी हो इस मुद्दे पर, मुझे नहीं, एसओजी को जो इसकी जांच एजेंसी उन पर ये बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति ये भाव नहीं था कि ये फंसे नहीं निकले। हमारा भाव ये था कि जिस ढंग से कानून की धज्जियां उड़ाकर कानून का भय समाप्त हुआ है, कानून का भय समाप्त हुआ, ये हर जनप्रतिनिधि के लिए, सरकार के लिए और देश के लिए ठीक नहीं है। उसने से प्रयास किया और उसमें हमको सफलता मिली। और आप भी प्रयास करें कि कुछ ऐसे मुद्दे हों तो उस एजेंसी तक पहुंचाए, ताकि ये सरकार का और जनता का हित होगा। और दूसरी बात, बहुत लंबा टाइम हो गया इसलिए आपसे कहूँगा कि शहर में मुख्यमंत्री जी ने नए बजट के लिए आवेदन मांगे हैं। सही से कह रहे हैं हम, तो हमको लगता नहीं अब क्या दे रहे हम, सब तो कर दिया, अब दे क्या। तो मेरे तो ध्यान नहीं है पुलिस को क्या, सही से कह रहा हूँ चौकी, इसलिए कुछ मामले आपके ध्यान में आते हो तो भोजन के बाद हम रुक जाएंगे, क्योंकि तो सबको रोके अब कार्यक्रम को नहीं रोकेंगे। तो आप सुझाव देना, पहले शाम तक देना, व्हाट्सएप पर भेज देना, हम प्रयास करेंगे दोनों। सरकार चाहती है भाई जनहित के काम ऐसे बजट में सम्मिलित दे देना है। धन्यवाद। अब आप सभी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब ने जिस प्रकार से हमारे इस राजस्थान सरकार के विकास के कार्यों को और विकसित राजस्थान और विकसित भारत के साथ साथ चलने के लिए जो बताई, आपका मुद्दा आपके पास वाजिब है, लेकिन मेरे स्वभाव में ऐसा बना हुआ है कि इतना बिखेरा नहीं कर दो कि समेटा ले। आप तो मैं जब भी देखो सीधी बात को, सीधी बात, मैं तो आप 5 पत्रकार मिल के पर्यटन वालों को बुला लूँगा, सिविल संरक्षण वालों को बुला लूँगा 15 दिन बाद। आप बताना निश्चित रूप से आप भी आपके जिम्मे ही सौंप रहा हूँ। नहीं आप जाऊँगा, लेके आऊँगा, अकेला क्या आप सुंदरा लेके आऊँगा। पर तारीख में आप 2 दिन का टाइम था, उस दिन झील वालों को बुलाऊंगा, उनको बुलाऊंगा, क्योंकि देखो हमको तो जिधर जाता साफ दिखता है, गंदगी भी दिखती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे अभी तक वाकिफ नहीं हुए। और उसको छेड़ना इसलिए चाहते हैं कि हमने पूरी इतनी लंबी लिस्ट है
कि हर कदम पे क्या कहते हैं बैरियर है। हाँ, और आपको पता है हमारा ये रुपया कौन सा ये बोटल नेक पलटन बत्ती की और रख गई। अब क्योंकि काम करने वाली थी इंसानों में 180, हमारे तो छुट्टी होती नहीं। इन जिलों की सफाई को सर प्रमुखता से किया जाए, मेरा कहना ये क्योंकि ये हमारी लाइफ लाइन है, इसी से हमारी पहचान है। मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी है, अभी आप आपका फोन नंबर दे देना, 15 दिन के अंदर जिस दिन भी प्रशासन का अनुकूल समय होगा एजेंसी का, उस दिन आपको आपके जो पत्रकार और झील संरक्षण वालों को बुलाऊंगा, आपकी मौजूदगी में। सर इनके सवाल के साथ मैं ये चीज बताना चाहता हूँ। अभी इस टाइम पे टूरिस्ट को आ रहे हैं, आप देखो कि जो रास्ता है आपने साल भर में जितने भी काम गिनाए हैं, आपकी उपलब्धियां अच्छी बात है, लेकिन ये काम साल भर पहले क्यों नहीं हो पाए? पार्टी का आशीर्वाद, पार्टी का तो संबल, गुलाबी का आशीर्वाद, आप सभी का सहयोग रहा, कोई जरूरत नहीं, पर पहले क्यों नहीं हो पाए? मैं पूछ रहा हूँ, आयड में कह रहा हूँ ना, पहले नहीं। आपके समय में कैसे हुए? पार्टी का संबल, गुलाबी का आशीर्वाद और आपका सहयोग। भाई साहब मेरा भी एक प्रश्न, अरे दब जाओ, अरे मेरा एक प्रश्न है साहब, ये पानी की समस्या को लेकर L&T और स्मार्ट सिटी का एक एग्रीमेंट है कि हम 18 वार्डों में 24 घंटे पानी देंगे मिनरल वाटर जैसा, और ऐसा एग्रीमेंट है, कई लोग जानते भी नहीं इसको। तो अब L&T के काम को 10 साल हो गए लगभग, तो वो 1 घंटा भी पानी कभी इस टाइम में कभी उस टाइम में है, तो ऐसा क्यों? और मैंने भी आपके साथ पार्षद था 4-5 साल, देखा कि स्मार्ट सिटी वाले किसी महापौर को और पार्षद को कभी जिंदगी में गांठते ही नहीं है। आपने भी ये महसूस किया, कई सारे पार्षदों ने किया, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो ये 24 घंटे पानी कब आएगा, क्योंकि पैसे तो दे चुकी है सरकार। ऐसा है कि पानी की विकराल समस्या 3 महीने पहले थी, मैंने मंत्री जी के सामने ये शोभालाल जी भी थे, दूसरे भी थे, इन सबको बैठा कर पूरा चार्ट को दिलवा दिया कि भाई इस समय पानी आएगा, इस समय आएगा, ऐसा होगा। अब ऐसा होगा, लेकिन उसके अंदर आपने देखा होगा कि अब उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। शोभालाल जी सुन लेना, क्या हो रहा है? प्लेटफॉर्म 215 करोड़ में 215 करोड़ में प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। नहीं, जो पैसे दिए उसका क्या होगा फिर? ये सब देंगे। नहीं, स्मार्ट सिटी पैसे उठा चुकी है करोड़ों रुपए उस काम के लिए। ये जो केशव नगर के 40 करोड़ का था, अरे मेरे प्रश्न का जवाब तो पूरा होने दो। अरे आपका तो इनका करना शोभालाल जी, हाँ, जैसे उनको जिम्मेदारी दी आपको देता हूँ, सिटी के सभी अधिकारियों को मेरे पास 2 महीने में एक पानी की समस्या का एक पानी है, और आप मेरे को रोज मिलते हो और यहाँ बोल रहे हो कि जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।